हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो है उर्दू स्टूडेंट के लिए नन हिंदी के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूं। देख पा रहा हूं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूं। काफी तेजी के साथ जो है क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को चाहे वो फर्स्ट सीटिंग हो या फिर सेकंड सीटिंग, सभी स्टूडेंट को देख लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन लगभग में आपका इसी क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है, ईद का शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ठीक है, इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हामिद ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? गा रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, आज नैनू जो है मत रही थी, तुम्हारी याद आई है, किसने कहा? 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेखक की मां ने कहा था। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा का चक्कर में यह पंक्ति इसी से जो है लिया गया है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? ध्यान से देखेंगे। दंत चिकित्सक ने लेखक बेडप बनारसी से पड़ती दांत तोड़ने की फीस जो है कितनी बताई? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 रुपए बताई थी पड़ती दांत तोड़ने की। ठीक है, चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ईदगाह के पास किन वृक्षों छाया है? ऑप्शन आपके पास आम, पीपल, इमली, नीम। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमली की दरख्त की छाया है। ठीक है, चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहां दे आते थे? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबीरपंथी मठ में। ठीक है, देखो 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ और रेणु की है? तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये ऑप्शन सारा का सारा ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। क्या पूछ रखा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अभिभाव किस शताब्दी में मध्य में हुआ था? किस शताब्दी के जो है मध्य में हुआ था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 8वीं शताब्दी में। देखो 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है? 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। ये जो है यह एक एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग ये क्या है? एक एकांकी है। ठीक है, चलो देखो आगे क्वेश्चन आपके पास है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे जो है हमारा परिचय कराता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटियों के जो है शीर्षक और उनके हौसले से, बेटियों के जो है संघर्ष यानी कठिनाई और उनके हौसले से। ठीक है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? हुंडरू जलप्रपात का पानी किस तरह जो है चक्कर काटता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांप की तरह चक्कर काटता है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, भैंस से दूध लेना है या क्या कह रहा है कि कशीदाकारी करवानी है, ये किसने कहा था? ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैंस मालिक ने कहा था। चलो 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहां लिखा हुआ था? ओनली फॉर ऑफिसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सचिवालय में लिखा था। देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ठेस शीर्षक पाठ में पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मण टोली के थे। किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के थे। ध्यान से देखेंगे आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीता नहीं जा सका? ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट दे रखे कलिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? देखो बताओ फटाफट से सारे स्टूडेंट जल्दी से। क्या हो जाएगा? धनवान से, प्रतिद्वंद्वी से, उसके बाद कमजोर से या फिर गरीब से? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिद्वंद्वी से हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किस व्यक्ति के पतन का कारण क्या? यहां पे बोल रहा है कि शीर्षक पाठ में जो है किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां पे बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी जो है सल्तानबे का जो है दिन कैसा रहा? तो यहां पे 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिकनिक का रहा। ठीक है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, यथा नियुक्ति 19 नंबर क्वेश्चन था ना, 19 नंबर क्वेश्चन का आपका तो पिकनिक का ऑप्शन डी हो गया। देखो 20 नंबर
नंबर क्वेश्चन है यथा नियुक्ति सिंह तथा करोमी को अक्षरश किसने जो है चरितार्थ किया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीनबंधु निराला ने किया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है बेटे के क्रिया कर्म करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को कहां भेज दिए। ठीक है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहां भेज दिए थे, मायके यहां भेज दिए थे। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है ढेर शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पांति में जो है 7 तारे जो है जगमगा उठे, 7 रंग के 7 तारे जगमगा उठे थे, कब, 7 रंग के। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, दूसरे दिन जगमगा उठे थे। देखो 23 नंबर क्वेश्चन है संजू स्वभाव से कैसी है। ठीक है, तो संजू जो है स्वभाव से कैसी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रोने वाली है। स्वभाव से क्या है, रोने वाली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। देखो 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्ति और जीवन के अनुच्छेद पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीनबंधु निराला में किया गया है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखा चित्र है। ये क्या है, बाल गोविंद भगत जो है ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पहली क्वेश्चन में पढ़ा था हम लोग एकांकी, उसी तरह यहाँ पे रेखा चित्र भी एक तरह का होता है, निबंध भी एक तरह का होता है, कहानी भी होता है। ठीक है, जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना इसमें उर्दू में और क्या क्या पढ़ते हैं, मजमून पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, उसके बाद अफसाना पढ़ते हैं, उसके बाद नज्म पढ़ते हैं, इस तरह का जो इसमें भी कैटेगरीज होता है अलग अलग। देखो 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसा के महत्व पर। क्या हो जाएगा, अहिंसा के महत्व पर। चलो 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। चलो देखो 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा बिकती थी। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाय सुबह शाम जो है ज्यादातर बिकती थी। देखो हिंदी में स्वर वर्ण जो है कितने होते हैं, तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर वर्ण जो है हिंदी में 11 होते हैं, सभी को पता होगा। देखो 30 नंबर क्वेश्चन ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा भाई, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। देखो रॉ कौन व्यंजन है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, देखो 32 नंबर क्वेश्चन है एक एक का संधि विच्छेद क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे हरि शब्द कौन संज्ञा है। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास दया शब्द जो है कौन लिंग है, तो ये जो है ये एक स्तरली लिंग है। क्या है, दया शब्द एक स्तरलिंग है। देखो 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन है, तो तत्सम जो है आपका कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो अनुज शब्द का जो है स्त्रीलिंग होता है अनुजा। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी 2 वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं उर्दू में वाहिद और जमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वचन इस तरह यहाँ पे 2 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका एक वचन से मुराद यानी वाहिद सिंगुलर नंबर, और बहुवचन से मुराद प्लूरल नंबर। ठीक है, यानी जमा हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो कारक कितने प्रकार के होते हैं बताओ। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कारक जो है टोटल 8 प्रकार के होते हैं। देखो 39 नंबर क्वेश्चन मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसमें पता चल रहा है आप लोगों को कि कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है, मारने का काम कर रहा है, इसलिए आपका कर्म कारक हो जाएगा। देखो 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो 40 नंबर क्वेश्चन जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता यानी इस्म और उर्दू में क्या कहते हैं, सर्वनाम को जमीर, यानी इस्म और जमीर की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, आपका सिफत कहते हैं। सिफत को इसमें इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को विशेषण कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर डी, जितने स्टूडेंट बता रखे हैं विशेषण, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुदूद किस विशेषण का जो है उदाहरण है। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से जो है टोटल क्रिया की भेद की बात करें यहाँ पे 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे, बूंद 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 से घड़ा बढ़ता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रमक जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो 45 नंबर क्वेश्चन, मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है या फिर खाना खा चुका है, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतकाल, यानी कंप्लीट हो चुका है, भूतकाल जो बीत गया यानी माजी, बोले इंग्लिश में तो पास्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है 46 नंबर क्वेश्चन, उपपत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उपपत्ति की दृष्टि से शब्द की टोटल जो है 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी 4 भेद हो जाएगा, ठीक है। परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परिणाम शब्द में उपसर्ग जो कि शुरू में आए, जिस तरह हम लोग साबिका लाहिका पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पड़ी जो है ना आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके पास है, नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बोले तो यानी लाहिका, ठीक है, यानी लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अन जो है ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग याद रखना। देखो 49 नंबर क्वेश्चन है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव शब्द का विशेषण की बात करें 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैव हो जाएगा, ठीक है। देखो 50 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, परमेश्वर शब्द कौन समास है? 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारा समास हो जाएगा, ठीक है। देखो 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, गोली से घायल सिपाही, यह किस पदबंध का उदाहरण है? 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। देखो 52 नंबर क्वेश्चन आपके पास, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य के टोटल प्रकार की बात करें 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। देखो अगम शब्द का विलोम क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा भाई? 53 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 53 है ना, चलो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। देखो कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ग उतार यानी जन्नत उतार लाने को कहते हैं। देखो मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? यानी किस कविता से ली गई है ये पंक्ति, ये जो है सेंटेंस, ये जुमला जो है कहां से उठाया गया है? 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कर्मवीर। देखो 56 नंबर क्वेश्चन, कुमति शब्द का क्या अर्थ है? 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की फाइनली क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएं। ऑप्शन नंबर डी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं गुण, बिल्कुल उन लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। देखो 57 नंबर क्वेश्चन, प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कहां पे है? यहाँ पे देखो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो 58 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? मैं इसको थोड़ा सा तर्ज के साथ पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर मजा आए तो थोड़ा आप लोग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख देना। ये आपका क्या है? दुआ है एक, और इसके राइटर, इसके मुसन्निफ, इनके लेखक कौन है भाई? तो अल्लामा इकबाल है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो क्या हो जाएगा? बच्चे की दुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? बच्चे की दुआ। यहां से आप लोग कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दुआया एक शेर है। देखो 59 नंबर क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भिक्षा क्या हो जाएगा? भिक्षा मांगते थे। देखो 60 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने कही है? 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर ने कही है। 61 नंबर क्वेश्चन आपके पास, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? देखो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नन्हा हिरन ने कहा है। देखो 62 नंबर क्वेश्चन आपके पास, पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन में मैं क्या बताया था आपको कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर की साक्षात्कार की बात किस कवि ने कही है? नरोत्तम दास होगा इसका, नहीं ये नरोत्तम दास ने आपका अयोध्या 60 नंबर क्वेश्चन है ना। चलो एक बार दोबारा देखते हैं, 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी कबीर नहीं होगा भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और यहाँ पे रहा भटके हिरन के बच्चे, तो नन्हास हिरन हो जाएगा। और देखो पीपल के शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा है। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल सिंह नेपाली। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन का देखो, निम्न में से कौन कवि वंचित लोगों के स्मृति जो है अवदान की संवादनशीलता को रेखाचित करती है? तो खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। देखो 65 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे जो है हमारा औजपूर्ण साक्षात्कार करती है? 65 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवन वीरत्व संघर्ष और विद्रोह से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? 67 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानीय परिस्थिति में रहते हैं, ठीक है। देखो 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धतूरा और सोना में किया गया है कनक शब्द का प्रयोग, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहां छुपा रखे थे? 69 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंख में छुपा रखे थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे, वीरानी शब्द का क्या अर्थ है? वीरानी शब्द का जो अर्थ क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके पास, झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियां किससे जुबानी याद थी? तो यहां पे 71 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मी बाई को, ठीक है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, वीरानी शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं समाप्त बताया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सूनी हो जाएगा। वीरानी शब्द का अर्थ होता है सूनी। देखो 71 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी लक्ष्मी बाई को। अब देखो 72 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में कौन है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चे की दुआ हो जाएगा, ठीक है। देखो 73 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कर्म वीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? छाव, रात या चांदनी या फिर सुबह? तो चिलचिलाती धूप को जो छाव बना देती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। सही आंसर क्या बना देती है? छाव बना देती है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर नहीं चांदनी बना देती है ना, छाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पे बिल्कुल सही टिक लग रहा था अपने से। देखो चांदनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बच्चे अल्लाह से किस चीज से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? तो बुराई से बचाने की दुआ करते हैं। पढ़े ना आप लोग, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, ठीक है। और मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ठीक है। तो इस तरह करके बच्चे जो है बुराई से बचने के लिए दुआ करते हैं। देखो 75 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बिहारी किस काल के कवि हैं? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीति काल के कवि हैं बिहारी, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मोको कहां ढूंढे बंदे? इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे जो है संबोधित किया गया है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर को हो जाएगा, ठीक है। देखो 70 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यानी यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल के दरख्त से ये जो है पंक्ति आपका उठाया गया है। देखो राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहां भरे हुए हैं? 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाश में तारे भरे हुए हैं, ठीक है। देखो 79 नंबर क्वेश्चन, दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? 80 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत गुलाम था इसलिए बूढ़ा कहा गया था, ठीक है। देखो 81 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, ये वाला पंक्ति जो है बिल्कुल शुद्ध है। देखो 82 नंबर क्वेश्चन, आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आग शब्द का पर्यायवाची जो है अनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपके पास,
कहाँ गया 83, थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है। चलो देखो 83 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 2 बार जन्म देने वाला के लिए जो है एक शब्द है, क्या है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 84 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अधजल गगड़ी छलकत जाए लोकोक्ति का जो है क्या अर्थ है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का जो है अर्थ आपका क्या हो जाएगा? 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा, डिंग हाँकना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला क्वेश्चन, साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है? 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा। साक्षर शब्द का विलोम निरक्षर होता है। देखो पुत्री का पर्यायवाची क्या है? तो पुत्री का पर्यायवाची 86 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है बेटी। देखो 87 नंबर क्वेश्चन, अच्छे विद्यार्थी जो है परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। देखो 88 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रवदन शब्द कौन समास है? 88 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधाराएं जो है समास हो जाएगा। देखो 89 नंबर क्वेश्चन, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास कहते हैं। देखो 90 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, प्रिय शब्द क्या है? तो प्रिय शब्द 90 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है? 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, करण कारक हो जाएगा। देखो 92 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक शब्द जो है ना आपका जातिवाचक, पुस्तक में कोई भी पुस्तक आ सकता है, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक की बात करें यानी इसमें नकरा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक आपका इसमें मार्फा हो जाएगा, यह बात आप लोग ध्यान रखना। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 93 में पूछ रखा है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध यानी शुद्ध नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निरोग जो है ये अशुद्ध शब्द है। देखो 6 का उच्चारण स्थान क्या होता है? 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु होता है। 6 का उच्चारण स्थान तालु होता है। देखो क्या पूछ रखा है, उधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत प्लस हार यानी उधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। देखो 96 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, तो वर्ग का जो है, तो वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ से होता है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन का सॉरी ओष्ठ नहीं होगा, आपका दंत से होता है। तो बोलते हैं ना, तो जो है दंत से निकलता है आपका। देखो यो रो लो वो क्या कहलाते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो 98 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक जो है वर्णों की संख्या कितनी होती है टोटल? तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 5 टोटल जो है संख्या होती है। देखो 99 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है? 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युगम ध्वनि कहलाती है। देखो 100 नंबर क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहलाते हैं? तो 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक जो है कहलाते हैं। फाइनली हम लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव हो चुका है। सब्जेक्टिव अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, गदांश रहेगा 4 गदान, 4 में से किसी 2 का बनाना रहता है आप लोगों को, ठीक है। और चलो देख लो सारा इस तरह करके आप लोगों को लेख रहेगा। लेख के बाद जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, और इसी तरह पत्र का लिखने का रहेगा। ये सारा चीज आप लोग भर देना, ठीक है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, उसके 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक रहेगा, 15 नंबर इधर हो गया, उसके बाद 10 नंबर का लेख रहेगा, 25 नंबर हो गया, 5 नंबर का पत्र रहेगा या फिर संवाद करना रहेगा 2 विद्यार्थियों के बीच, ठीक है। तो कितना हो गया? 30 नंबर, और 20 नंबर का जो है आपका उधर से गदांश से आ रहा है। काफी इजी पैटर्न है। चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर क्लास अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक फैला दीजिए, ठीक है। और चाहे आप लोग फर्स्ट सिटिंग के स्टूडेंट देख रहे हैं, सेकंड सिटिंग के स्टूडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है पूरा एक बार में याद ना हो, 2 बार 3 बार जरूर देखा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं फिर एक अगली सेशन में, मिलते हैं, खुदा हाफिज़।